हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे क्राउन बिहार जनरल नॉलेज और हम इसका आज 6 चैप्टर करेंगे, गुप्ता एम्पायर। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुप्ता एम्पायर है, 6 चैप्टर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड द हुनास? किसने इसमें से हुनास को हराया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त टू, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने हुनास को हराया था। किसने हराया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड द हुनास? स्कंदगुप्त ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर वॉज रिलेटेड टू विच प्लेस? आर्यभट्ट जो कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे, तो वो कौन सी जगह से रिलेटेड थे? ए उदांतपुरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा, वो पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे। कहाँ से? पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गुप्ता पीरियड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? गुप्ता पीरियड के कॉइन्स कौन सी जगह से पाए गए हैं? ए राजगीर, बी वैशाली, सी सासाराम या डी मुंगेर। तो ये कॉइन से भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सी जगह से क्या पाया गया है। तो ये बताना है आपको कहाँ से पाए गए हैं। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा वैशाली से। गुप्ता पीरियड के कॉइन्स कहाँ से पाए जाते हैं? वैशाली से। कॉपी में नोट्स बना के हल्का हल्का लिखते रहिए इसको, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो एंड टाइम पे पढ़ने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? ए चंद्रगुप्त टू, बी धर्मपाला, सी कुमार गुप्ता या डी पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा डायनेस्टी के नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ का सी हो जाएगा। कुमार गुप्ता ने फाउंड की थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? कुमार गुप्ता ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच गुप्ता रूलर इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच गुप्ता रूलर इज़ किस गुप्ता रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए रामगुप्ता, बी स्कंदगुप्ता, सी चंद्रगुप्त टू या डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है, विच गुप्ता रूलर मैरिड कुमार देवी अ लिच्छवी प्रिंसेस? तो किस गुप्ता रूलर ने कुमार देवी से विवाह किया, जो कि एक लिच्छवी की राजकुमारी थी? तो आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त वन, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त टू या डी कुमार गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त वन। कौन से गुप्ता रूलर ने किया था? ये किया था आपका चंद्रगुप्त वन ने किया था। कुमार देवी उनका नाम था, राजकुमारी का, वो लिच्छवी की एक राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कैपिटल ऑफ गुप्ताज वॉज एट? देखिए, मैंने कहा कैपिटल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कैपिटल ऑफ गुप्ताज की कैपिटल कहाँ है? कहाँ थी आपकी? आपके ऑप्शन से ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र या डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में थी। गुप्ताज की कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच गुप्ता रूलर इज रेफर्ड टू एज लिच्छवी दौहित्रा? ठीक है, तो लिच्छवी दौहित्रा किसको कहा गया है? किस गुप्ता रूलर को लिच्छवी दौहित्रा कहा गया है? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त वन या डी विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी समुद्रगुप्त को हमने देखा था, अभी इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनको ही लिच्छवी दौहित्रा भी कहा जाता है। तो ये सब टाइटल्स भी बहुत पूछ लिया जाता है कि किस राजा को कौन सी उपाधि दी गई या क्या उनको टाइटल अचीव किया उन्होंने। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रूलर इज गिवन द क्रेडिट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर के कंसोलिडेशन के लिए किस रूलर को इसका श्रेय दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त वन, बी चंद्रगुप्त टू,
सी समुद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइन्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त टू को। चंद्रगुप्त टू को कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर के लिए श्रेय दिया जाता है, गुप्ता एम्पायर को उन्होंने जोड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ए मौर्याज, बी कुषाण, सी पालाज या डी गुप्ताज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10th का डी गुप्ताज। गुप्ताज के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो अभी देखा था हमने किसने स्थापित किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को? कुमारगुप्त ने किया था, अभी हमने देखा था पीछे ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गुप्ता रूलर गेव परमिशन टू मेघवर्मन द किंग ऑफ सीलोन श्रीलंका टू बिल्ड ए मॉनेस्ट्री इन बोध गया फॉर द सीलोनीज पिलग्रिम्स। तो सीलोनीज पिलग्रिम्स के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, विच गुप्ता इन्होंने मेघवर्मन को परमिशन दी थी, जो श्रीलंका के आपके किंग थे, बोध गया में मॉनेस्ट्री बनाने के लिए श्रीलंका के पिलग्रिम्स के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त 1, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त या डी चंद्रगुप्त 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने दी थी परमिशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मेघवर्मन को परमिशन दी कि जो कि सीलोन के या श्रीलंका के आपके राजा थे, बोध गया में मॉनेस्ट्री बनाने के लिए सीलोनीज श्रीलंकन पिलग्रिम्स के लिए, मतलब वहाँ के तीर्थ यात्रियों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी समुद्रगुप्त 1 के बारे में हमने 2 फैक्ट्स और पढ़े। इनको लिच्छवी दोहित्रा भी कहा जाता है और नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस है? ए मेडिसिन, बी फिलोसफी, सी बुद्धिस्ट फिलोसफी या डी फिजिक्स। तो किसके लिए फेमस है नालंदा यूनिवर्सिटी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th का? इसका राइट आंसर होगा सी बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए। किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए फेमस है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द गवर्नर ऑफ तिराभुक्ति, ठीक है, मॉडर्न दरभंगा। सॉरी प्रॉब्लम होती। ए गोविंद गुप्त, बी सॉरी प्रॉब्लम होती, सी चिरा दत्ता या डी पर्णा दत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13th का? 13th का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गोविंद गुप्त। तो इन्हीं को गवर्नर ऑफ तिराभुक्ति बनाया गया था मॉडर्न दरभंगा का। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th आपसे पूछ रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द चाइनीज पिलग्रिम फाहिन स्टे इन पाटलिपुत्रा। तो ये पूछ लिया जाता है कि चाइनीज़ जो पिलग्रिम था फाहिन, वो पाटलिपुत्रा में कितने समय तक रहा? ए 3 months, बी 1 year, सी 3 years या डी 14 months। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14th का? इसका राइट आंसर होगा सी 3 years, 3 साल तक रहा। जो चाइनीज़ पिलग्रिम था फाहिन, वो 3 साल तक रहा पाटलिपुत्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, वो किसके समय पे बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि किसके समय पे बना था महाबोधि टेम्पल? आपके ऑप्शन है ए मौर्याज, बी पाला, सी गुप्ताज या डी लेटर गुप्ताज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15th का? गुप्ताज के समय बना था महाबोधि टेम्पल बोध गया में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ चंद्रगुप्त 1 टुक प्लेस एट। तो चंद्रगुप्त 1 की राज तिलक कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ए प्रयाग, बी बनारस, सी कन्नौज या डी पाटलिपुत्रा। तो 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पाटलिपुत्रा में इनका कोरोनेशन हुआ था, यानी कि राज तिलक हुआ था चंद्रगुप्त 1 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द लेटर गुप्ताज। तो लेटर गुप्ताज का फाउंडर किसे माना जाता है इनमें से? ए कृष्णगुप्त, बी दामोदर गुप्त, सी माधव गुप्त या डी कुमार गुप्त 3rd। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17th का? इसका राइट आंसर होगा कृष्णगुप्त को फाउंडर माना जाता है लेटर गुप्ताज का। ठीक है, बाद में जो गुप्ताज थे उनका फाउंडर उनको माना जाता है कृष्णगुप्त को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
विच रूलर ऑफ द लेटर गुप्तास डिफीटेड द मौखारी किंग ईशान वर्मन। तो इसमें से कौन सा रूलर है लेटर गुप्तास का जिसने डिफीट किया था मौखारी किंग ईशान वर्मन को। ठीक है, मौखारी के राजा ईशान वर्मन को किस गुप्ता ने लेटर गुप्ता के राजा ने हराया था। तो आपके ऑप्शन है ए कृष्णगुप्त, बी कुमार गुप्त, सी दामोदर गुप्त या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने मौखारी किंग ईशान वर्मन को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रूलर ऑफ द लेटर गुप्ताज ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें से कौन सा रूलर है लेटर गुप्ताज का जिसने ऑर्गेनाइज किया था अश्वमेध यज्ञ। ए माधव गुप्त, बी आदित्य सेन, सी जीवित गुप्त या डी दामोदर गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का बी आदित्य सेन। आदित्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लेटर गुप्ता का रूलर था जिसने ऑर्गेनाइज किया था अश्वमेध यज्ञ, तो क्या था आदित्य सेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द लेटर गुप्ताज वॉज। लेटर गुप्ता बाद में जो गुप्ताज थे उनका शासन में, तो उनका लास्ट रूलर कौन था। ए आदित्य सेन, बी जीवित गुप्त, सी माधव गुप्त या डी कुमार गुप्त थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त टू। जीवित गुप्त टू इसका राइट आंसर हो जाएगा और यही लास्ट रूलर थे लेटर गुप्ताज के। अगला क्वेश्चन 21 आपसे पूछ रहा है। इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस आर समुद्रगुप्त अचीवमेंट्स मेंशन्ड। तो इसमें से किस में समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स को दर्शाया गया है, बताया गया है। ए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, सी मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन या डी हाथी गुफा एडिक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की जितनी भी अचीवमेंट्स उसने लाइफ में अचीव की थी, मतलब जितना भी उसने अर्जित किया था, जो भी चीज़ उसने पाई थी, वो सब इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वॉज नॉट वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ समुद्रगुप्त सेकेंड्स कोर्ट। तो देखिए समुद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किसकी कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे। तो समुद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे। तो वहाँ उनके 9 रत्न थे। ठीक है, तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन इसमें से नहीं थे। तो आपके ऑप्शंस है ए विक्रम सभा, विरासमा शाबा, एक था विरश्म सभा, बी आचार्य दिग्नगा और आपका अगला है आपका इसमें वरामिहिर और डी है चरक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं था आपका बताना है 22 का आपका राइट आंसर क्या होगा डी चरक इनके समय पे नहीं थे। चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में चरक नहीं थे समुद्रगुप्त टू की कोर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रक्स स्पीक। तो संस्कृत प्ले जो गुप्ता के समय पे होता था, वुमन और शूद्रक क्या बोलते थे। तो ठीक है, संस्कृत प्लेज में ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या डी सौरसेनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का। इसका राइट आंसर प्राकृत बोलते थे। संस्कृत प्लेज में गुप्ता पीरियड के समय पे वुमेन और शूद्र जो होते थे वो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइटल सच एज महेंद्र आदित्य एंड महेंद्र सिम्हा, अश्वमेध महेंद्र वर अज्यूम्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो ये सब टाइटल किस राजा ने अपने आप को दिए थे, मतलब ठीक है किस राजा के द्वारा लिए गए थे ये टाइटल्स। तो महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिम्हा, अश्वमेध महेंद्र, ये सब महेंद्र करके जो जितने भी टाइटल है किसको मिले थे। आपके ऑप्शन है ए कुमार गुप्त, बी स्कंद गुप्त, सी बुद्ध गुप्त या डी पुरु गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का ए कुमार गुप्त। कुमार देखिए महेंद्र से रिलेटेड कोई भी टाइटल हो तो आप ये लिख दीजिएगा सीधा कुमार गुप्त इन्होंने ये टाइटल लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉइन्स ऑफ गुप्ता रूलर्स इज करेक्ट। तो गुप्ता कॉइन्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है आपको। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस तरह से बन जाते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। तो पूछ रहा है कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में सही है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट। तो आपके ऑप्शन है द ऑब्जर्व एंड रिवर्स बोथ हैड द ओनली द किंग्स पोर्ट्रेट एंड डेट। तो आगे और पीछे सिक्के के सिर्फ राजा की तस्वीरें और तारीख थी। अब सेकंड पूछ रहा है द ऑब्जर्व एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली एन इमेज ऑफ अ डीटी एंड डेट। तो ये पूछ रहा है कि आगे और पीछे सिक्कों के सिर्फ देवता किसी देवता की या और नीचे डेट लिखी रहती थी, तारीख लिखी रहती थी। अब थर्ड ऑप्शन आपको दे रहा है द ऑबर्स एंड जनरली हैड किंग्स पोर्ट्रेट एंड रिवर्स हैड एन इमेज ऑफ डेटी एंड मोटिव और अ मोटिव। तो बोल रहा है कि आगे राजा की तस्वीर होती थी और पीछे किसी देवता की या किसी मोटिव की तस्वीर रहती थी। लास्ट आपसे पूछ रहा है सॉरी द ऑबर्स जनरली हैड किंग्स पोर्ट्रेट एंड रिवर्स ऑलवेज हैड अ डेट। तो आगे राजा की तस्वीर रहती थी और पीछे जो है सिक्के के तारीख ज़रूर लिखी रहती थी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 25 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे राजा की तस्वीर रहती थी, ठीक है, और पीछे जो है किसी देवता किसी मोटिव की तस्वीर रहती थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का सी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो इसमें से कौन सी जो पर्सनालिटी है रिलेटेड नहीं करती है सुदर्शन लेक के रिपेयरमेंट में। सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था, तो उसमें से कौन सा इसमें से गुप्ता किंग था जिसने कौन सा इसमें से व्यक्ति था जिसने जो इससे रिलेटेड नहीं था रिपेयरमेंट ऑफ सुदर्शन लेक में। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए स्कंदगुप्त, बी पर्णदत्ता, सी चक्रपलिता या डी नंदना। तो इसका क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंदाना नहीं था। तो इसका तो फिर सुदर्शन लेक के रिपेयरमेंट के लिए कौन से 3 राजा का नाम मिलता है आपको, ए स्कंदगुप्त, बी पर्णदत्ता, सी चक्रपलिता, नंदना नहीं मिलता है। तो इस तरह से उल्टा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो कौन कौन सा मिलता है, तो स्कंदगुप्त तो पर्णदत्ता और चक्रपलिता मिलता है लेकिन नंदना नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नॉट एसोसिएटेड है, तो नंदना सही राइट आंसर हो जाएगा, नॉट की वजह से, वरना तो स्कंदगुप्त तो पर्णदत्ता और चक्रपलिता इसके सुदर्शन लेक के रिपेयरमेंट के लिए यही लोग जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कालिदास। इसमें से पूछ रहा है कालिदास का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है। नहीं, देखिए नॉट जो कीवर्ड है कई बार पेपर में कंफ्यूज कर देता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, और तो ध्यान रखिए इसको, इन चीज़ों को करिएगा, नॉट क्वेश्चन में ज़रूर देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आंसर तब आप करिए इसके बाद आंसर इसको। आपका ऑप्शन है ए ऋतु संहारा, बी मेघदूत, सी कुमार संभवा या डी दश कुमार चरिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर आ जाएगा आपका दश कुमार चरिता जो है ये आपकी कालिदास का वर्क नहीं। तो कालिदास के वर्क में क्या क्या आ जाएगा, ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभवा, ये तीनों के तीनों कार्य आपके किसके मिल जाएंगे, कालिदास के हैं, ठीक है, ये सब कालिदास के कार्य हैं। ये सब ये ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभवा जो है ये कालिदास के कार्य हैं। यहाँ पे इसको लिख लीजिए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवा, ये तीनों कालिदास के कार्य हैं, और 10 कुमार चरिता कालिदास का कार्य नहीं है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, इन गुप्ता पीरियड द किंग शेयर ऑफ प्रोडक्ट वॉज नोन एज। तो गुप्ता के समय पे जो राजा का शेयर होता था प्रोडक्ट का, उसे क्या कहा जाता था, ए भागा, बी भोगा, सी कारा या डी हिरण्या। तो इसको क्या कहा जाता था, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए भाग कहा जाता था उसको। गुप्ता पीरियड में जो राजा का शेयर होता था प्रोडक्ट पे उसे भाग कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 आपसे पूछा द रॉयल रिट्स ऑफ लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वर नोन एज। तो जो रॉयल रिट्स थे लैंड के
पोस्ट गुप्ता पीरियड पूछ रहा है आपसे। पोस्ट गुप्ता पीरियड उनको क्या कहा जाता था, किस नाम से जाने जाते थे? ये शासन पत्र, रॉयल रिट्स ऑफ लैंड पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो ठीक है, ए शासन पत्र, बी जय पत्र, सी अजन पत्र, या डी प्रसाद पत्र। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके कोर्ट में या उनके राज्य में किसी चीज़ को क्या कहा जाता था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब टर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ए शासन पत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ए शासन पत्र कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज अडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा धिराज। तो इसमें से कौन सा ऐसा रूलर है जिसको महाराजा धिराज का टाइटल मिला है? ठीक है, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्का, सी चंद्रगुप्त वन, या डी अशोका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त वन को महाराजा धिराज का टाइटल मिला है। ठीक है, किसको महाराजा धिराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त वन को महाराजा धिराज कहा जाता है। ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड द हुणा रूलर मिहिर कुल। मिहिर कुल को किस जो हुणा रूलर था उसे किसने डिफीट किया था? तो आपके ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, बी बुद्धगुप्त, सी नरसिम्हगुप्त, या डी यशोधर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नरसिम्हगुप्त को कहा जाता है जिन्होंने हुणा रूलर मिहिर कुल को हराया था। ठीक है, अगला 32nd क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वॉज गिवन बाय द रूलिंग डायनेस्टी नोन एज। तो जो लार्जेस्ट ग्रांट थी विलेजेस को, मंदिर और ब्राह्मण को दी जाती थी बाय रूलिंग डायनेस्टी नोन एज। तो कौन सी डायनेस्टी के द्वारा किया जाता था ऐसा? तो लार्जेस्ट ग्रांट देके पूछ रहा है इसमें से। लार्जेस्ट वैसे देते तो सभी होंगे शायद, पर इसमें लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन है ए गुप्ताज, बी पालाज, सी कास्ट वैसे इसमें राष्ट्रकूटाज होना चाहिए मेरे ख्याल से, गलती से शायद काष्ट्रकूटाज लिख दिया उन्होंने, देखते हैं। तो या डी प्रतिहाराज। ठीक है, ये यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक शायद उनसे हुई है, देख लेते हैं। तो 32nd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गुप्ताज देते थे लार्जेस्ट ग्रांट टू विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स बाय रूलिंग डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ताज के द्वारा ये दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33rd आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धन इन मगध। मगध में आपको क्या पूछ रहा है कि हर्षवर्धन का रिप्रेजेंटेटिव इन मगध कौन था? ठीक है, तो पूछ रहा है हर्षवर्धन का रिप्रेजेंटेटिव मगध में कौन था? आपका ऑप्शन है ए दामोदर गुप्त, बी आदित्य सेन, सी जीवित गुप्त, या डी माधव गुप्त। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी माधव गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधव गुप्त हर्षवर्धन का रिप्रेजेंटेटिव था मगध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मौखारी रूलर इज नोन एज लॉर्ड ऑफ मगध। लॉर्ड ऑफ मगध किसको कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन है ए ईशान वर्मन, बी सर्ववर्मन, सी सूर्यवर्मन, या डी शार्दुल वर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखारी रूलर पूछ रहा है जिसको लॉर्ड ऑफ मगध कहा जाता था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा सर्ववर्मन। सर्ववर्मन को कहा जाता था लॉर्ड ऑफ मगध, जो मौखारी का रूलर था। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का ये इस चैप्टर का। विच यूनिवर्सिटी इज इन बिहार वॉज फेमस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। तो इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी थी बिहार में जो फेमस थी हर्षवर्धन के रेन के लिए? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए विक्रमशिला, बी गया, सी पटना, या डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी नालंदा। तो इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी थी बिहार में जो फेमस थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन के समय पे? कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट चैप्टर था एंशिएंट का। अब इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे इसकी। अगला 7th चैप्टर से हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। ये गुप्ताज पीरियड तक ख़त्म हो गया हमारा, फिर मेडिवल के बाद फिर मॉडर्न, फिर आपका हिस्ट्री ख़त्म होगा। अभी एंशिएंट आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, जय हिंद, जय भारत।